Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम सिमिलरिटी चैप्टर का जो हम लोगों के दो सम बाकी थे 1.1 प्रैक्टिस सेट के, ठीक है, तो वो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि फोर्थ और फिफ्थ सम हमारा बाकी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम इसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ फोकस कीजिए बोर्ड पे और वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स प्लीज़ फोकस ऑन बोर्ड। इन द फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC। अब ये जो AP है ये क्या है, परपेंडिकुलर है BC पे। मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पे ये जो AP है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर है तो। अब AD साथ में क्या पैरेलल बोला है BC से। ठीक है, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब समझो जरा, हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा तो हमारा हाइट तो AP हो जाएगा और बेस हमारा क्या होएगा दोस्तों, BC। ABC की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ABC के टाइम पे हमारा हाइट क्या होएगा, AP, और बेस क्या हो जाएगा हम लोगों का BC। बट जब BCD होएगा, BCD है ना, तो इसका बेस तो हमको क्लियरली नजर आ रहा है BC। बट हाइट तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अब आप बोलोगे AP को हाइट लो, तो कैसे ले सकते हैं, हम लोग ले ही नहीं सकते यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये D को D से यहाँ पे परपेंडिकुलर बना देंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर बना देंगे और उसका नाम क्या देंगे हम लोग, E देंगे। ठीक है, तो ये मैंने इतना बनाया। अब इसको जरा हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको लिखता हूं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी। ठीक है, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट डी से एंड नेम एज, उसको नाम क्या दिया हम लोगों ने, एंड नेम एज क्या किया हम लोगों ने, उसको नाम दिया दोस्तों DE। अब यहां से और क्या समझ में आ रहा है, हम लोगों को हाइट पता चल गया BCD का। अब हाइट क्या है हमारा, DE है। ठीक है, और बेस तो क्या था, ABC और BCD दोनों का भी BC है। तो BC जो बेस है वो तो कॉमन है, तो वो तो कैंसल हो गया हमारा। बट अब ये जो हाइट है ना, ये भी मैं अभी इक्वल साबित कर दूंगा। तो कैसे साबित करता हूं मैं, देखिए AD हमारा पैरेलल है किससे, BC से, और उसके बीच में का जो साइड होता है कभी भी, ये आपको पता है बीच में का जो भी कोई उसका लेंथ होता है, बराबर, जो भी कोई दो पैरेलल लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में का जो गैप होता है या फिर जो लेंथ होता है उसका क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो सो आई कैन से दैट AP इक्वल्स टू DE। क्यों, सिंस AD इज पैरेलल टू क्या है हमारा BC। ठीक है, तो हमारे हाइट्स भी इक्वल हो गए, तो इसका आंसर हमको फाइनली आएगा 1:1। चलो अब इसको लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा AD पैरेलल टू BC। ये क्या किया है हम लोगों को भाई, गिवन दिया है। ये क्या है हमारा, गिवन। उसके बाद में हम ऐसा लिखेंगे क्या, सिंस we know that distance, क्या है हम लोगों का, जो मैंने बोला था ना कि उसके बीच में का जो भी कोई गैप है या फिर जो भी कोई डिस्टेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल लाइंस आर क्या है, इक्वल है। ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल या फिर इक्वल, ऑलवेज लिखो, चलो थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या लिखा हम लोगों ने, ऑलवेज इक्वल। देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एपी जो है वो क्या है हमारा, इक्वल्स टू डीई, बराबर। एपी इक्वल्स टू डीई, इसको हम दे देते हैं नंबर 1। हमको ऐसा नंबर्स देने पड़ेंगे यहाँ पे ताकि हमारा काम क्या हो जावे, आसानी से कंप्लीट हो जावे। ठीक है ना। अब यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ये जो फाइनल है वो लिखना है हमको। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ इनटू बेस। बेस क्या है इसका, बीसी, और एबीसी का हाइट क्या है हमारा, एपी, बराबर। इसका बेस क्या है, बीसीडी का, बीसीडी का बेस है हमारा बीसी, और ये भी क्या है, इसका हाइट डीई है। अब देखो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे यही होएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। बीसी बीसी तो क्यों कटा, क्योंकि ये कॉमन बेस था। एपी और डीई हमारा क्या था, इक्वल था, ये हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस वी हैव, क्या लिखूंगा मैं, कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट। क्या लिखा मैंने, इक्वल हाइट, और साथ में चाहिए तो ये भी लिख दो फ्रॉम 1। 1 से भी हम लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, अब फाइनली हमको ये आंसर लिख देना है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पे आंसर को। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1:1 आ रहा है, ये तो हमको सबको पता है। ठीक है, तो क्या आ रहा है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, तो इस तरीके से ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग कौन से सम की ओर, फिफ्थ सम की ओर। ठीक है, तो चलो फोकस कीजिए। इन द फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू किससे, बीसी से, बराबर, और एडी परपेंडिकुलर है ये भी बीसी से। फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, हम लोगों को रेशियोज फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे अब लिखने जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो क्या है, पहला क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। ठीक है, तो अब इसका क्या होएगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, तो हाफ लिखा हम लोगों ने दोनों साइड में। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, पी क्यू बी पहले ढूंढते हम लोग, क्या पी क्यू बी, तो पी क्यू बी में बेस क्या है हमारा, तो बी क्यू, और हाइट क्या है इसमें, हाइट 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 हमारा क्या है, हाइट हमारा पी क्यू है। अब यहां पे क्या है, ये पी बी सी, तो अब हमारा बेस क्या हो जाएगा, बीसी, और वापिस से हाइट तो क्या रहेगा, पी बी सी में भी पी क्यू ही रहेगा। ठीक है ना, तो अब हमको क्या पता चल रहा है यहां से, ये जो हाफ है, ये हाफ है, ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, क्या हो चुके हैं, सबके सब हमारे कैंसल हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन बी सी। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे एक रीजन लिखना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल
बराबर, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट, यहां पे क्या है, हाइट इनका क्या है, सेम है, विथ सेम हाइट, with same height is equal to their corresponding base। क्या लिखूंगा मैं यहां पे, is equal to their corresponding base, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं कहां पे, सेकंड क्या है हमारा, देखते हैं यहां पे। तो सेकंड हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। तो पीबीसी, पीबीसी में हमारा बेस क्या है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। तो बेस हमारा हो जाएगा यहाँ पे भी क्या, बीसी, और हाइट क्या होएगा, पीबीसी में हाइट हमारा होएगा क्या, पीक्यू। अब यहाँ पे एबीसी में हमारा बेस क्या होएगा, वापिस से बीसी, और हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे एडी। तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारा, हाफ कटा, बीसी कटा, बचा क्या हम लोगों का, पीक्यू अपॉन एडी, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू पीक्यू अपॉन एडी, बराबर। हमको अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम लोग, रीजन यहाँ पे, द रेशियो ऑफ areas of two triangle with same base is equal to their corresponding, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हाइट, ठीक है। ये रीजन लिखना होगा आपको। तो हमारा सेकंड भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, थर्ड की ओर, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है, अब यहां पे फोकस कीजिए आप, एक मिनट, थर्ड क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। तो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, एबीसी क्या है, ये एबीसी, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हाफ इंटू बेस, तो मतलब ये बीसी हो जाएगा, और हाइट क्या होएगा इसका एबीसी में, ए डी होएगा। और दूसरा क्या है हम लोगों का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ लिखूंगा मैं इनटू एडीसी, एडीसी में बेस क्या होएगा हम लोगों का यहाँ पे, एडीसी, हाँ एडीसी में हमारा बेस होएगा डीसी, और हाइट क्या हो जाएगा हम लोगों का, वापिस से एडी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, तो बचेगा क्या हम लोगों का, देयर फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों का, देखो यहाँ पे हाइट हमारा सेम है, तो ये वाला रीजन लिखना है हम लोगों को। तो चलो लिख देते हैं इसको फटाफट। तो क्या है यहाँ पे, द रेशियो of areas of two triangles with, क्या है ये हम लोगों का, सेम हाइट is equal to their corresponding, क्या लिखा मैंने, ये बेस लिखा। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ, बराबर। इसमें जो
सब क्वेश्चन है फोर्थ, उसके ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे अब, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो फोर्थ फोर्थ क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, ठीक है ना। चलो तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, तो एडीसी एडीसी और दूसरा क्या है हमारा पीक्यूसी, ठीक है ना। तो चलो एडीसी एडीसी में बेस क्या है हमारा डीसी, और पीक्यू पीक्यूसी में बेस क्या है हमारा क्यूसी, बराबर। और इसका हाइट क्या हो जाएगा, पहले देखो एडीसी 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 में हाइट क्या है हमारा एडी है, और पी क्यू सी, अब देखो ये पी क्यू सी है, तो पी क्यू सी में हाइट हमारा क्या होएगा दोस्तों, जरा सोच के बोलो। पी क्यू सी में हमारा हाइट होएगा पी क्यू, क्या आएगा हमारा हाइट यहाँ पे पी क्यू, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ और यहाँ का भी हाफ कैंसिल हो जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर यही बच जाएगा। क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर, यही बच जाएगा। अब मेरे पास में जगह नहीं है तो मैं ये यहाँ पे ही बता देता हूं तुमको, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट इज इक्वल, सॉरी क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम लोग, द रेशियो of areas of two triangle is equal to the product of their base with corresponding height, ठीक है। तो ये हमको रीजन यहाँ पे लिख देना है। आई होप कि आपको ये जो 1.1 प्रैक्टिस सेट के जो लास्ट के 2 सम बचे थे वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं, फोर्थ और फिफ्थ सम। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.